यस गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की लाइव क्लास में मोस्ट वेलकम माय डियर स्टूडेंट आपका। आज अपन बात कर रहे हैं 12th आरबीसी का जो टॉपिक है माय डियर चैप्टर 7 बोले तो डेरिवेटिव आई मीन अवकलन। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स चैप्टर 7 आई मीन दैट इज अवकलन। क्या कहते हैं इसको माय डियर? अवकलन, यानी कि इसको बोलते हैं डिफरेंशिएट या डेरिवेटिव जो भी है, डिफरेंशिएशन माय डियर, या इसको डेरिवेटिव भी कहते हैं, डेरिवेटिव। ओके माय डियर, सो व्हाट इज द डेरिवेटिव? व्हाट इज द माय डियर डेरिवेटिव? बोले तो अवकलन क्या होता है, हाउ कैन डिफाइन या हाउ कैन एक्सप्लेन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन। सो व्हाट इज द डेरिवेटिव? सो देखिए माय डियर, डेरिवेटिव को समझने से पहले आपको पहले फंक्शन की स्टडी करनी पड़ेगी कि व्हाट इज द फंक्शन, या जो फंक्शन होते हैं टाइप्स ऑफ कितने होते हैं, किस टाइप से होता है, किसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव होता है माय डियर स्टूडेंट। देखिए आप, सो लेट, यदि, लेट का मतलब क्या आएगा माय डियर? यदि। So write down that y equal to f of x equal to suppose that 2x plus 1. y equal to f of x बोले तो my dear friends 2x plus 1 that is function. For r define x equal to c belongs to r and that is capital R my dear friends, that is real number. That is real number और c is constant. C is constant, यानी कि जो फंक्शंस आपके पास गिवन है that is defined all r, जितने भी x equal to c belongs to r है, रियल नंबर की जो वैल्यू आप अप्लाई करोगे उन पर आपका ये फंक्शन क्या माय डियर? डिफाइन। फंक्शन डिफाइन होगा तो ही उसका क्या फाइंड होगा माय डियर? डेरिवेटिव। तो नाउ दैट इज फंक्शन, वी हैव टू डिफरेंशिएट। बोले तो आपको अवकलन करना है, बट बिफोर अवकलन से पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि जो माय डियर आपका जो क्वेश्चन है, जो फंक्शन है वो फंक्शन कंटिन्यूटी है या नहीं। आई मीन जो फंक्शन क्या है? कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है माय डियर? सातत्य। क्या होता है दोस्तों? सातत्य। यानी कि अगर फंक्शन आपका कंटीन्यूअस है या कंटिन्यूटी है तो ही इसका अपन डेरिवेटिव कर सकते हैं, लेकिन बिफोर डेरिवेटिव पहले अब कंटिन्यूटी कैसे होते हैं? व्हाट इज द कंटिन्यूटी? मैंने कहा था कि भैया वैल्यू ऑफ फंक्शन माय डियर देयर इज वैल्यू ऑफ फंक्शन या उसकी जो RHL है या माय डियर उसकी LHL दैट इज इक्वल। अगर तीनों इक्वल होते हैं तो फंक्शन इज कंटीन्यूअस, यानी कि फंक्शन आपका सातत्य है और जिस पॉइंट पर आपका फंक्शन कंटीन्यूअस प्रूव होता है उसको कहते हैं माय डियर स्टूडेंट पॉइंट ऑफ कंटीन्यूटी, यानी कि उसको कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स इंग्लिश में कहते हैं पॉइंट ऑफ कंटीन्यूटी। पॉइंट ऑफ कंटीन्यूटी बोले तो माय डियर स्टूडेंट्स सातत्य बिंदु। क्या कहते हैं भैया? सातत्य बिंदु कहते हैं उसको। और जिस पॉइंट पर फंक्शन कंटीन्यूअस प्रूव नहीं होता है उसको कहते हैं भैया पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अगर आपका फंक्शन कंटीन्यूअस है तो उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स उसको चेक करना पड़ेगा कि जो आपका फंक्शन है वो डिफरेंशिएबिलिटी है या नहीं। फंक्शन का मतलब क्या होता है माय डियर? फलन। व्हाट इज द फंक्शन? यू नो वेरी वेल, फंक्शन होता है फलन। यानी कि अब इसकी चेक करना माय डियर्स कि ये अवकलनीय है कि नहीं है। इसकी अवकलनीयता को आपको चेक करना है, इसकी डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करना है। अब डिफरेंशिएबिलिटी कैसे होता है माय डियर? कि LHD इक्वल टू दैट इज रिजल्ट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। बोले तो LHD इक्वल टू माय डियर दैट इज RHD। LHD इक्वल टू माय डियर फ्रेंड्स RHD, यानी कि भैया अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव आए तो ही उस फंक्शन का अपन माय डियर स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं राजा? अवकलन कर सकते हैं, यानी कि उसका अपन अवकल गुणांक फाइंड कर सकते हैं माय डियर। व्हाट कैन वी फाइंड आउट? अवकल गुणांक बोले तो माय डियर स्टूडेंट दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ डेरिवेटिव। दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ डेरिवेटिव, यानी कि माय डियर स्टूडेंट्स इसका कोएफिशिएंट ऑफ डेरिवेटिव आप इसका फाइंड कर सकते हो। और इसी अवकल गुणांक जो फाइंड करते हैं, ये जो प्रोसेस है एक्चुअल में क्या है कि डिपेंड करता है लॉजिकली या जो न्यूमेरिकल फार्मूलाज आपके पास गिवन है डेरिवेटिव के, उनको अप्लाई करते हुए या बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। अब अगर आपका फंक्शन अगर अवकलनीय है तो आप इसका कोएफिशिएंट ऑफ बोले तो अवकलन फाइंड कर सकते हो। अब अवकलन फाइंड करने का जो एक बेसिक प्रिंसिपल है उसको कहते हैं माय डियर स्टूडेंट फर्स्ट प्रिंसिपल। क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट? फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट प्रथम सिद्धांत। क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? प्रथम सिद्धांत, यानी कि प्रथम सिद्धांत से क्या फाइंड करते हैं बेटा? अवकलन। तो देखो, और ये आपने अच्छी तरह 11th क्लास में किया होगा। फर्स्ट प्रिंसिपल बोले तो माय डियर स्टूडेंट प्रथम सिद्धांत, लेकिन 12th क्लास में जब आप डेरिवेटिव अप्लाई करोगे तो स्पेशली अगर आपसे पूछा जाए कि बाय फर्स्ट प्रिंसिपल इसका क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है तभी आपको करना है, अदरवाइज अपन डायरेक्टली करेंगे। डायरेक्टली का मतलब कॉन्सेप्चुअल फंडामेंटल है, उसको डायरेक्टली आप नहीं कर सकते। इसलिए ये अप्लाई ना करके आपको कॉन्सेप्चुअल फंडामेंटल्स को अप्लाई करते हुए आपको उस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है। इट्स क्लियर माय डियर? यस और नो? ओके, देखिए बाप,
जस्ट आई एम टेलिंग द पावर फंक्शन कि फंक्शन में डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट को कैसे समझते हैं। देखिए आप इधर देखो भैया, यस लेट इंपॉर्टेंट है ये आपके पास। अगर फंक्शन आपका कंटिन्यूअस नहीं है, जस्ट टू टेल यू, जस्ट आई टेल यू, मैं फिर बता रहा हूं, जस्ट आई एम टेलिंग यू अगेन, अगर फंक्शन कंटिन्यूटी नहीं है तो डिफरेंशिएबिलिटी भी नहीं होगा, डिफरेंशिएबिलिटी नहीं होगा तो वी कांट डिफरेंशिएट ऑफ दिस फंक्शन डेरिवेटिव, यानी कि उस फंक्शन का आप डेरिवेटिव फाइंड नहीं कर सकते, उसका अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये दैट इट शुड बी प्रूव दैट इफ यू हैव टू डिफरेंशिएट ऑफ एनी फंक्शन, अगर किसी भी फलन का आपको डेरिवेटिव करना हो तो भैया ये ऑल कंडीशन प्रूव होनी चाहिए, ये वेरीफाई होनी चाहिए। देखिए भैया, यस वंस अगेन वापस अपन प्लॉट क्या आते हैं अपने फंक्शन पे। देखिए आप, सो लेट कि y इक्वल टू f ऑफ x माय डियर दैट इज 2x प्लस 1, y इक्वल टू f ऑफ x माय डियर दैट इज 2x प्लस 1। सो प्लीज वॉच हियर। नाउ सपोज दैट x की वैल्यू माय डियर 1 पुट कर रहे हैं, दिख रहा है? ओके, नाउ x इक्वल टू 1, सो y इक्वल टू f ऑफ 1 बोले तो माय डियर 2 into 1 plus 1 दैट इज 3। सपोज दैट माय डियर x इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो y इक्वल टू f ऑफ 2 माय डियर, तो 2 2 जा 4 प्लस 1 कितना हो गया माय डियर 5, क्या हो गया 5। एंड माय डियर x इक्वल टू सपोज दैट आप 3 पुट कर रहे हैं तो y इक्वल टू f ऑफ 3, यानी कि भैया कितना आ गया 6 प्लस 1 कितना हो गया बेटा 7। आप चेक कर सकते हैं या इसको एनालाइज कर सकते हैं कि राइट नाउ अपन x में क्या कर रहे हैं माय डियर चेंज, नाउ वी आर चेंजिंग द x, यानी कि आप x में क्या कर रहे हो चेंज कर रहे हो, तो उसी के करस्पॉन्डिंग देखिए माय डियर y में भी क्या हो रहा है चेंज। अगर आप x में चेंज कर रहे हैं तो y में भी क्या हो रहा है चेंज हो रहा है, x में चेंज कर रहे हैं तो y में भी क्या हो रहा है चेंज हो रहा है। तो कुल मिला के आप कह सकते हो कि शॉर्ट एंड स्वीट माय डियर y डिपेंड ऑन x, y डिपेंड ऑन x, यानी कि कुल मिला के जो आपका y है दैट इज डिपेंड करता किस पे x पे। देखो माय डियर जो फंक्शन है उस फंक्शन में टू टाइप्स के वेरिएबल है x एंड y, x एंड y, तो y इज फंक्शन ऑफ x, जो y फलन है वो किसका माय डियर x का है। या आपने चेंज किया कि भैया y डिपेंड ऑन x, कैसे कहा कि बिकॉज़ अगर x में चेंज करते तो y में क्या हो रहा है चेंज, रट्टा हुआ नहीं है, रटना नहीं है, बिकॉज़ आपने प्रूव किया है कि x में फिर चेंज किया तो y में फिर क्या हो गया चेंज। तो नाउ यू कैन राइट इट, आप ये लिख सकते हो या यू कैन से अबाउट दिस फंक्शन कि आप इस फंक्शन के बारे में ये बता सकते हो कि भैया फंक्शन इज द कंबाइंड, फंक्शन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू वेरिएबल्स, कि फंक्शन जो है दो वेरिएबल्स का एक ग्रुप में किया हुआ है, ग्रुप में कॉम्बिनेशन है जहां y डिपेंड ऑन x माय डियर, y डिपेंड ऑन x, यानी y डिपेंड ऑन x, तो भैया इस x को तो कहते हैं x तो y तो हो गया माय डियर डिपेंडेंट वेरिएबल, y को क्या कहते हैं माय डियर डिपेंडेंट वेरिएबल्स, यानी कि भैया इसको तो कहते हैं स्वतंत्र चर, क्या कहते हैं माय डियर स्वतंत्र चर। और जो माय डियर x है उसको कहते हैं भैया इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। देखिए माय डियर, यानी कि इसको कहते हैं स्वतंत्र चर, कि जो माय डियर आपके पास जो आपका टॉपिक आ रहा है कि जो y तो हो गया डिपेंड, बिकॉज़ y किस पे डिपेंड है x पे, x के अकॉर्डिंग y चेंज हो रहा है, सो इसी के आधार पर आप कह सकते हो कि y जो है x पे डिपेंड है। तो देखो भैया, सो वंस अगेन देखिए प्लीज, अगर आप इतना चेंज ना करते हो, जैसे सपोज दैट कि y इक्वल टू f ऑफ x माय डियर, सपोज दैट x ना आप चेंज करते माय डियर del x, व्हाट विल चेंज इन del x, व्हाट विल चेंज del x इन x, कि x में अगर चेंज करते हैं del x, क्योंकि यहां तो x में आप बहुत ज्यादा चेंज कर रहे हो, सपोज दैट x की वैल्यू 1 पुट किया आपने तो y की वैल्यू 3 आ गई, सपोज दैट x की वैल्यू 2 पुट ना करके अपन पुट करते 1.001, x की वैल्यू सपोज दैट अपन पुट करते 1.001, तो इसका मतलब क्या है कि x को एक लोअर स्केल पे चेंज ना करके, मेजर स्केल पे चेंज ना करके लोअर स्केल पे बहुत माइनर चेंज करे, तो उसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, उसको कैलकुलेट या उसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए भैया, अगर x में चेंज करें del x तो भैया y में कितना चेंज होगा del y, बिकॉज y किस पे डिपेंड है x पे, तो y के कॉरेस्पॉन्डिंग x में क्या होगा चेंज, यानी कि सॉरी x के कॉरेस्पॉन्डिंग y में क्या होगा चेंज, कि जितना x में चेंज करोगे उतना y में। तो इसी प्रकार सपोज दैट अगर x में मैं टोटल चेंज करता हूं माय डियर x प्लस del x, तो इसी प्रकार से तो सिमिलरिटी y में टोटल चेंज कितना होगा बेटा y प्लस del y, बिकॉज y डिपेंड, बिकॉज y ऐसा क्यों हो रहा है
बिकॉज y डिपेंड ऑन x, y डिपेंड ऑन x, क्योंकि y किस पे डिपेंड है माय डियर, x पे डिपेंड है, y डिपेंड ऑन x, सो देयरफॉर आप कह सकते हो जैसे यस देखिए आप, सो देयरफॉर कि भैया अगर आप x में तो चेंज कर लो डेल x, तो इफ अगर ये डेल x टेंडिंग टू 0, अगर ये डेल x टेंडिंग टू 0 हो, कि जो x में चेंज कर रहे हो डेल x, अगर भैया x में जो चेंज कर रहे हो डेल x, तो डेल x टेंडिंग टू 0 हो माय डियर, तो सो देयरफॉर डेल y अपॉन डेल x, यानी कि जो डेल y अपॉन y में चेंज डेल y, तो राइट डाउन सो देयरफॉर लिमिट डेल x टेंडिंग टू 0, तो सो देयरफॉर डेल y अपॉन जो डेल x है माय डियर वो बन जाता है dy अपॉन dx, यानी कि डेल y अपॉन डेल x इक्वल टू लिमिट डेल x टेंडिंग टू 0, तो डेल y अपॉन डेल x इक्वल बन जाता है माय डियर dy अपॉन dx। तो देखो भैया दैट इज फंडामेंटल ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ डेरिवेटिव, यानी कि ये अवकलन का बेस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है, और लिमिट डेल x टेंड टू 0 अपॉन डेल y, तो इसको तो कहते हैं माय डियर पार्शियल डेरिवेटिव, क्या कहते हैं माय डियर, पार्शियल डेरिवेटिव, यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं माय डियर आंशिक अवकलन, क्योंकि यहाँ डेल जो होता है हमेशा स्मॉल क्वांटिटी होता है, डेल जो रिप्रेजेंट करता है वो एक पार्शियल को करता है, स्मॉल क्वांटिटी को, एक स्मॉल चेंज को डिनोट करता है, इसलिए कहते हैं कि इसको आंशिक अवकलन, और इसको कहते हैं माय डियर ओनली डेरिवेटिव, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ डेरिवेटिव, इसको कहते हैं माय डियर कोएफिशिएंट ऑफ डेरिवेटिव। तो यानी कि ये तो एक्चुअल में अवकलन है, अब आपने चेंज किया, यानी कि व्हाट इज द dy अपॉन dx, दैट नोन एज द कोएफिशिएंट ऑफ डेरिवेटिव, यानी कि इसको कहते हैं अवकल गुणांक, क्या कहते हैं माय डियर, अवकल गुणांक। तो देखिए कि टोटल जो आपका जो डेरिवेटिव प्रोसेस है, जो अवकलन है, कुल मिला के अगर x में चेंज करते हैं, तो x में जो चेंज होता है, x में जो डिफरेंस होता है, x में जो आप परिवर्तन ला रहे हो, उस परिवर्तन के सापेक्ष आपका जो y डिपेंड करता है x पे, y डिपेंड जो कर रहा है x पे, इसका मतलब अगर आप x में चेंज कर लो, परिवर्तन कर लो, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग, उसके संगत y में कितना परिवर्तन आ रहा है, उसके संगत y में कितना परिवर्तन आ रहा है, उस परिवर्तन को कैलकुलेट करना एक्चुअल में दैट इज पार्ट ऑफ डेरिवेटिव, वही अवकलन का एक पार्ट है एक्चुअल मेजर कैलकुलेट होना, यानी कि ये मेजर कैलकुलेट का मतलब कि चेंज को कैलकुलेट करना, क्या करते हैं माय डियर, चेंज को कैलकुलेट करना, उसी को कहते हैं डेरिवेटिव। सो प्लीज नेक्स्ट देखिए आप, yes, so therefore very important, so भैया so therefore ये बन गया भैया dy upon dx, so what is the dy upon dx, तो that is इसको कहते हैं my dear coefficient of derivative, क्या कहते हैं my dear, coefficient of derivative, देखिए भैया coefficient of derivative, और इसको हिंदी में कहते हैं my dear that is अवकल गुणांक, क्या कहते हैं my dear, अवकल गुणांक, यानी कोएफिशिएंट ऑफ डेरिवेटिव बोले तो अवकल गुणांक, यानी कि इसको और भी कहते हैं जैसे d अपॉन dx, मैंने y को उठा दिया, y बाद में लगाया, तो dy अपॉन dx, तो शॉर्ट एंड स्वीट कि x में क्या रहा बेटा, डिफरेंस, x में क्या रहा है, डिफरेंस, यानी कि डिफरेंस का मतलब चेंज कर रहे हैं, तो y में भी क्या रहा है, चेंज, तो अर्थात कि x में क्या करते हैं बेटा, चेंज, क्या करते हैं x में चेंज, तो ऑटोमेटिकली y में भी क्या आएगा बेटा, चेंज, y में क्या आएगा, चेंज आएगा, अर्थात कि भैया x के चेंज के रेस्पेक्ट y के चेंज को कैलकुलेट करना, दैट नॉन एज द dy अपॉन dx, इट नॉन एज द dy अपॉन dx, आई मीन सो देयरफॉर भैया x के सापेक्ष y के चेंज को कैलकुलेट करना, जो y में चेंज कर रहे हैं y के चेंज को कैलकुलेट करना ही क्या कहलाता है, अवकलन, यानी कि चेंज को कैलकुलेट करना, तो दैट इज सिंबल ऑफ डेरिवेटिव या कोएफिशिएंट ऑफ डेरिवेटिव के नाम से उसकी वैल्यू फाइंड की जाती है, यानी कि आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द डेरिवेटिव, तो dy अपॉन dx, यही बोलोगे आप, नो इट्स नॉट ए dy अपॉन dx डेरिवेटिव, यानी कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द डेरिवेटिव, कि अवकलन क्या होता है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर रिप्लाई कि भैया डेरिवेटिव का मतलब सर dy अपॉन dx, अरे बेबी dy अपॉन dx तो होता है कोएफिशिएंट ऑफ डेरिवेटिव, ये तो अवकल गुणांक होता है, ये क्या होता है, अवकल गुणांक। तो देखो भैया इसका मतलब है कि dy अपॉन dx, तो अगर मैं यहां से अगर y को उठा देता हूं, अगर y को
भैया where dy upon dx, what is this? That is symbol of derivative. That is symbol of derivative my dear. That is अवकलन का संकेत है. ये तो मात्र एक अवकलन का संकेत है भैया, not a derivative. तो that is अवकलन का संकेत. I mean where, what is the d? d means difference. So भैया d means difference, यानी कि भैया dy, तो d का मतलब क्या होता है बेटा? डिफरेंस. यानी कि भैया शॉर्ट एंड स्वीट जो डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं कि x में डिफरेंस करते हैं तो y में क्या आता है? डिफरेंस. तो x के रेस्पेक्ट में जो y के डिफरेंस को कैलकुलेट करना ही होता है dy अपॉन dx. तो व्हाट इज द डेरिवेटिव? तो लास्ट फंडामेंटल देखिए भैया, अर्थात कि जो अवकलन है, किसी ने पूछा कि भैया सर बताइए अवकलन क्या होता है, तो अवकलन का मतलब हो गया माय डियर दैट इज अव प्लस कलन. अव प्लस कलन. अब देखो भैया इसका मतलब कलन का मतलब क्या होता है माय डियर? विधि. क्या होता है दोस्तों? विधि. और अव से मतलब होता है माय डियर अवकल गुणांक. अव से मतलब क्या होता है माय डियर? अवकल गुणांक. और प्लस कलन का मतलब क्या होगी? विधि. और अवकल गुणांक का मतलब व्हाट विल राइट? What will you write of अवकल गुणांक? I mean that is dy upon dx. I mean dy upon dx. अर्थात इस dy upon dx की वैल्यू को कैलकुलेट करना ही, अर्थात इस dy upon dx की विधि, dy upon dx के गुणांक को ज्ञात करने का जो मेथड होता है, जो प्रोसेस होता है, जो विधि होती है, उसी को कहते हैं अवकलन. अवकलन का मतलब कलन बोले तो विधि और अव का मतलब अवकल गुणांक. तो शॉर्ट एंड स्वीट अवकल गुणांक ज्ञात करने की विधि क्या कहलाती है दोस्तों? अवकलन. Is it clear? Yes or no? Without? तो देखो भैया, अर्थात आपके पास हो गया अवकल गुणांक. तो मैंने कहा कि भैया आप डेफिनेशन लिख सकते हो, इसकी परिभाषा लिख सकते हो कि अर्थात अवकल गुणांक ज्ञात करने की विधि को अपन क्या कहते हैं? अवकलन. क्या कहते हैं भैया? अवकलन. तो शॉर्ट एंड स्वीट फॉर एग्जांपल dy upon dx, तो इसको लिखते हैं अर्थात y का x के सापेक्ष अवकलन है. तो एक्चुअल में ये अवकल गुणांक, यानी शॉर्ट में लिखा मैंने, डेफिनेशन आपको लिखना है कि अर्थात अवकल गुणांक ज्ञात करने की विधि क्या कहलाती है? अवकलन. दैट यू हैव टू राइट टू सेल्फ, आपको खुद को लिखना है. तो इसका मतलब क्या हो गया कि y का x के सापेक्ष, y का x के सापेक्ष क्या कर रहे हैं बेटा? अवकलन कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं? अवकलन. अगर सपोज दैट मैं लिखता हूं यहां पे dy अपॉन dt, तो इसका मतलब क्या होता? y का किसके रेस्पेक्ट में होगा बेटा? t के रेस्पेक्ट में. y का t के रेस्पेक्ट में. रेस्पेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? सापेक्ष. अगर सपोज दैट मैं लिखता हूं y इक्वल टू f ऑफ u, बोले तो माय डियर दैट इज 2u स्क्वायर प्लस u प्लस 3. तो मुझे बताइए कि यहां पर y किस पर डिपेंड है? u पे. y किस पर डिपेंड है माय डियर? u पे. तो शॉर्ट एंड स्वीट की y किसका फंक्शन है? u का. y किसका फंक्शन है? u का. कोई आपसे कहे या ना कहे कि किसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा, किसके सापेक्ष डेरिवेटिव होगा, दैट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड सेल्फ ऑन योर बेसिस. आपको अपने आधार पर समझना है कि भैया y जो फंक्शन है किसका बेटा? u का. यानी जो कंप्लीट फंक्शन वो u की फॉर्म में गिवन है. तो शॉर्ट एंड स्वीट कि जिस फॉर्म में फंक्शन गिवन होता है, जिस फॉर्म में फंक्शन गिवन होता है, उसी के रेस्पेक्ट में क्या होता है माय डियर? डेरिवेटिव. तो अर्थात यहाँ पर जो है y डिपेंड किस पे कर रहा है बेटा? डिपेंड ऑन u. y डिपेंड ऑन u. तो अर्थात यहाँ पर y का x के सापेक्ष ना होके क्या होगा? u के सापेक्ष क्या होगा माय डियर? डेरिवेटिव. क्या होगा दोस्तों? डेरिवेटिव. तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो सिंबल ऑफ डेरिवेटिव बनेगा, सिंबल ऑफ डेरिवेटिव का मतलब माय डियर अवकलन का जो संकेत बनेगा, क्या बनेगा? अवकलन का संकेत. तो सिंबल ऑफ डेरिवेटिव बनेगा माय डियर स्टूडेंट्स dy upon du. dy upon du. ओके माय डियर? यस और नो? तो इस dy upon du की जो कोएफिशिएंट ऑफ डेरिवेटिव हो गया dy upon du, इसकी एक्चुअल वैल्यू को फाइंड करना ही कहलाता है अवकलन. इज इट क्लियर? दैट इज basic fundamentals of derivative. Now right now we will start the next class. Okay भैया, this topic. Okay, best of luck. So please इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है. ओके मेरे स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक.